लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है, तो ऐसे में सियासत की धुरी धार्मिक आस्थाओं पर आकर टिक गई है। लिहाजा हर राजनीतिक दल अब धार्मिक मान्यताओं की तरफ देख रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद अब हिंदुत्व की राह को अख्तियार कर लिया है। दरअसल 9 जून से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नैमिषराय मंदिर से करने वाले हैं। 151 वेदों पर हवन पूजन होगा और उसके बाद अभियान की शुरुआत होगी। यानी कि कल तक भारतीय जनता पार्टी जो भगवान श्री राम के नारे लगाकर ये कहती थी कि भगवान श्री राम हमारे हैं, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कई बार कहा कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। उसको लेकर भी काफ़ी बयानबाजी हुई है। लेकिन अब अखिलेश यादव का यह हिंदुत्व की तरफ मुड़ जाना और उस पर यह तर्क देना कि नैमिषराय मंदिर को इसलिए चुना गया है कि उसको लेकर अयोध्या की काट की जा सके, और चूंकि यहाँ पर भगवान निमिष ने मात्र से जो है दानवों का श्रृंगार किया था, तो तर्क यह है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से हवन पूजन शुरू करके भारतीय जनता पार्टी का अंत करेगी। अंत होगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव के इस कदम को लेकर अब क्या क्या लोग सोचने लगे हैं। और ख़ासतौर से मैं आज मेरठ के ऐतिहासिक, प्राचीन और सिद्धपीठ भगवान परशुराम के मंदिर पर हूँ। यहाँ भगवान परशुराम का मंदिर भी है और भगवान शिव का मंदिर भी है। इसकी अपनी मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ जो मन से मांगो वो मिलता है, और ऐसा लगता है कि अब सियासी लोग भी मन से मांगने के लिए मंदिरों की तरफ चलने लगे हैं। मंदिरों को लेकर एक बड़ी सियासत को लाकर उस पर इसकी चौसर को बिठा दिया गया है। लेकिन ऐसे में हिंदू समाज क्या सोचता है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव पर यह आरोप लगते रहे या ये कहा जाता रहा कि अखिलेश यादव तो केवल यह समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज की पार्टी है। समाजवादी पार्टी का नाम लोगे तो मुस्लिम समाज याद आ जाएगा। अखिलेश यादव अब आ गए हैं, हिंदुत्व की राह उन्होंने पकड़ ली है और कह रहे हैं कि नैमिषराय मंदिर से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक अखिलेश यादव ने हिंदुओं के खिलाफ ही काम करा है। जब भी कभी वही प्रॉब्लम हुआ है तो हिंदुओं के खिलाफ बोले। आज उन्होंने मोदी की राह पर चलकर हिंदू ने याद आ रहे हैं कि हिंदुओं के राह पर चल के हम क्या नाम है जीत हासिल कर लेंगे 24 की। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये लोग जो कर रहे हैं इनका मनसूबे कामयाब नहीं हो पाई। नहीं, आपको क्या दिक्कत है? अगर वो हिंदुत्व की राह पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए, करने दीजिए उन्हें भी हवन पूजन। हिंदुत्व की राज के लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले कहाँ थे वो? जब उन्होंने राम मंदिर पर जो वो लाठी चलवाई थी, गोली चलवाई थी, उस समय हिंदू कहाँ थे? उस समय हिंदू नहीं थे हमारे। आज उन्हें हिंदू याद आ रहे हैं। आज वो मोदी की राह पर चल के हिंदू याद आ रहे हैं। इससे पहले हिंदू याद नहीं आए उन्हें। मेरा कहना यह है कि जो कह रहे हैं अखिलेश जी कि मैं मंदिर से शुरुआत करूँ, मंदिर पहले नहीं थे क्या? मंदिर जब बंद हो गए थे उस समय मंदिरों पर ध्यान क्यों नहीं दिया इन्होंने? उस समय इन्होंने राजनीति क्यों करी? उनसे मुसलमानों को क्यों लेकर चले? और आदमियों की नहीं दिखाई दी कोई भी। मन बदलेगा हिंदू समाज का अखिलेश यादव के इस कदम से? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि उनका इस मन बदलेगा। हिंदू हमेशा मोदी के साथ है, मोदी के साथ ही रहेगा और मोदी को ही है। ये बताइएगा, अखिलेश यादव जो अभी तक ये कहता रहा है कि ये मुस्लिम समाज की राजनीति करते हैं, अब वो अपनी छवि को बदलने की कोशिश में लग रहे हैं और 9 जून से अभियान की शुरुआत हवन पूजन बाकायदा 151 कुंडे हवन यज्ञ से होने जा रहा है। समाज इस स्थिति में है कि यदि कोई नया हिंदू बनने की कोशिश करता है तो उसे समाज जल्दी से स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यों को देखते हुए, भाई अयोध्या का ले लो या कहीं भी समाज में वैसे भी ले लो, तो हिंदुत्व की राह पे चल पड़े, बड़ी अच्छी बात है। हिंदुओं में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन समाज की समझ में भी तो आना चाहिए कि हाँ, सामने वाला हिंदू है या हिंदू होने का दिखावा कर रहा है। वो तो कहते रहे हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। आप नहीं कहते कि अखिलेश यादव हिंदू ही नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। हिंदू सोच और हिंदू जाति ये दो अलग अलग चीज़ें। इंसान की सोच सर्वोपरि है। मैं जाति से क्या हूँ ये मायने रखता है। मेरी सोच क्या है? हिंदू सोच क्या है? हिंदू सोच ये है कि जो अब अखिलेश जी अपना रहे हैं, भाई मंदिरों में जाना
या अखिलेश जी या और बहुत नेता, भाई अब तो बहुत से नेता जनेऊ अपने कुर्ते के ऊपर भी डाल के दिखा रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो ऐसा नहीं है। जनता उसे स्वीकार करती है जो हिंदुत्व दिखाता है, नहीं हिंदुत्व की बात भी करता हो, और हिंदुत्व हो जिसमें, दिखावे से काम चलने वाला नहीं है समाज। दिखावे से काम नहीं चलने वाला है, हिंदुत्व होना चाहिए। अखिलेश यादव शुरुआत करने जा रहे हैं नैमिषारण्य मंदिर से, और जिस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर भगवान निमिष ने जो है दानवों का संहार किया था, तो इसलिए वो भी संहार करने निकल रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ एक गिरगिट होता है, वो मैं गिरगिट मानता हूँ अखिलेश यादव जी को। वो समय समय पर रंग बदलता है। उस वक्त कहाँ थे जब राम मंदिर के कार्यकर्ताओं ने गोली चलवाई थी? ये परिवारवाद वाली पार्टी है। इसके अलावा किसी अवसरवादी पार्टी है, अवसरवादी हैं, और जो अपने पिता तुल्य, पिता की इज्जत नहीं कर सकता, वो सनातन धर्म की क्या इज्जत करेगा? बताइए आप, वो सनातन धर्म की इज्जत कर लेगा? गिरगिट की तरह चोला बदलता है, कहीं तो टोपी लगा लेगा, कहीं जनेऊ डाल लेगा। और आप कह रहे हैं कि जो कृष्ण जी के वंश थे, कृष्ण जी तो कंस भी था। कंस के बारे में आप क्या बोलेंगे बताइए? अब मैं तो कंस मानता हूँ, उसका दूर दूर से कृष्ण से नाता नहीं है। ठीक है, गिरगिट चोला बदलो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों पर उन्होंने गोली चलवाई है। उसको चीज़ कैसे भूल जाएंगे हम? सनातन वाले भूल जाएंगे? आप गलत तो नहीं करा मैं? यानी यह है कि अखिलेश जो है केवल सियासी फायदा लेने के लिए एक वोट बैंक की एक राजनीति तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं होना, पब्लिक समझ चुकी है। पब्लिक चोला बदलने से या कहना मेरे भाई का ऊपर जनेऊ धारण करने से हिंदुत्व साबित करने की जरूरत नहीं। हिंदुत्व चोला बदल रहे हैं अखिलेश यादव, चोला बदल रहे हैं। इसमें मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूँगा, बहुत कोई लंबी चौड़ी नहीं। मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ कि अगर वो ऐसे मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं अपने अभियान की, जहाँ दानवों का नाश करने का क्रम शुरू हुआ था, अगर दानव उस मंदिर में खुद जाके पूजा अर्चना करके और शुद्ध होना चाहते हैं तो शुद्ध हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बढ़े आगे वो। बाकी जनता समय पे देखेगी क्या करना है। अखिलेश यादव खुद का शुद्धिकरण जा रहे हैं, खुद का शुद्धिकरण कर रहे हैं। भाई जो विरोध में चला आज तक, वो अगर आके अपने को शुद्ध करना चाह रहा, शुद्ध हो, हमें क्या आपत्ति है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पुरानी कहावत है, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, तो अखिलेश जी को भी सद्बुद्धि दे भगवान। चलिए अखिलेश को सद्बुद्धि के लिए आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश यादव, और 9 जून को वो अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें वो प्रशिक्षण देंगे अपने कार्यकर्ताओं को, वहाँ से सीख देंगे। नैमिषारण्य मंदिर है सीतापुर में, जहाँ दानवों का संहार हुआ था, वहीं से वो अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 151 कुंड हवन यज्ञ से शुरुआत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिंदुत्व की राह पर निकल रहे हैं अखिलेश यादव। तो हिंदू स्वीकार करने के लिए तैयार है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते अगर आप समाजवादी पार्टी की मुखिया को हिंदुत्व की बात करने की और हिंदुत्व की सोच रखने की जो नई सद्बुद्धि आई है, तो इससे होना तो अच्छा ही है जी। हिंदुओं की बात करते करते अचानक से ही वो अब हिंदूवादी नेता बनना चाह रहे हैं, लेकिन जनता को भी सब पता है, जनता सब जानती है, ये 2024 का खाली चुनावी स्टंट है। उसके बाद में फिर वही होना है, तो जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मतलब वो सियासी परिक्रमा लगाने के लिए वहाँ 84 कोस की यात्रा पर निकल रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय पे तो नेता जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और जो जनता चाहेगी वही करेगी, लेकिन जनता इतनी भी समझदार अब हो चुकी है कि जब ये चुनावी स्टंट होते हैं और चुनावी के समय पे जब ये जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगी। क्या दिक्कत है अगर अखिलेश यादव मंदिर में जा रहे हैं, हवन पूजन कर रहे हैं, अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। उन्हें 2024 का वो चुनाव देख रहे हैं। 2024 के चुनाव में वो देखना चाह रहे हैं कि मैं मंदिर जाकर वो मोदी जी की, योगी जी की राह पर चलना चाह रहे हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी ये नहीं है कि वो चुनाव के टाइम पे मंदिर जा रहे हैं। वो तो अपना शुरू से लेकर, अगर सड़क बनाने का काम है, मंदिर जाने का काम है, और भी कोई विकास कार्य है, हमारी पार्टी जो 5 साल लगातार इन कार्यों में लगी रहती है। ये लोग क्या होते हैं, ये बरसाती मेंढक की तरह होते हैं। जब चुनाव आया तो ये सड़क पर नजर आते हैं। कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, जितने भी चाहे मोदी जी थे, योगी जी थे और भाजपा के कार्यकर्ता थे, सब सड़क पे थे। अगर मरा कौन? भाजपा के कार्यकर्ता। मरा कौन? भाजपा के मंत्री, विधायक। ये लोग तो नहीं मरे ना, ये तो अपना घर पर मौज की खा रहे थे। अब जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है, तो इसी वजह से बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ रहे हैं। इन लोगों ने, इनके पिताजी ने राम भक्तों को गोली चलवाई, राम भक्तों को इन्होंने जेल करवाया। अब इन्हें भगवान याद आ रहे हैं। उससे पहले कहाँ सो रहे थे?
ये कितने भगवान को याद वो तो इसलिए आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं भाई अयोध्या तो अब एक तरफ चला गया, तो नैमिष राय मंदिर से शुरुआत करके अयोध्या की काट कर दे। ये कहीं की भी शुरुआत कर लें, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जो भक्त हैं और भगवान के सेवक हैं वो सब एक साइड देख रहे हैं, वो मोदी जी को और योगी जी को देख रहे हैं, वो उनके विकास कार्यों को देख रहे हैं। वो ये जब इनका कार्यकाल था, इनके कार्यकाल में बहन बहू बेटियां सड़क से बाहर नहीं निकलती थी और दुकानदार व्यापारी की दुकान के आगे चिट्ठी पड़ी मिलती थी कि अगर कोई किसी व्यापारी का काम चल रहा है तो उसे रंगदारी के लिए आप 10 लाख रुपए भिजवा दीजिए, अगर 10 लाख रुपए नहीं भिजवाए तो आपके बच्चे को अगवा कर लिया जाएगा। आप मुझे बता दीजिए 2014 से लेकर अब तक के उसमें या मोदी जी के योगी जी के कार्यकाल में इस तरह की कोई घटना हो रही हो तो बताइए आप मुझे। चलिए, ये तो घटनाओं का जिक्र है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि हिंदुत्व की राह पे अगर अखिलेश यादव निकल पड़े हैं तो ऐसे में अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुलने लग जाए। नहीं, मैं तो एक कहूँ अखिलेश यादव को अगर ये इतना हिंदू ऊपर न आए हिंदू हुआ तो ही भारतीय जनता पार्टी क्यों निकल लेते कि भारतीय जनता पार्टी हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, हिंदुओं के साथ हो जाएगा काम, फिर पार्टी विरोध खत्म हो जाएगा। मैं तो उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो 24 से पहले भाजपा ज्वाइन कर लें, तो उसमें उनका ये मंदिर वाला मसला उनके साथ सब भाजपा तब वो असली हिंदू हो जाएंगे, तब असली हिंदू हो जाएंगे, तब आप मानते हैं असली हिंदू होंगे। हिंदू जब ही होंगे, क्योंकि अब से पहले हिंदू नहीं थे वो, अब से पहले हिंदू कभी कोई बात ही करी उन्होंने, हमेशा खिलाफ रहे हिंदू हो गए वो। नहीं, भाजपा में ऐसा क्या है कि अगर भाजपा में आ जाएंगे तो उनका शुद्धिकरण होकर हिंदू हो जाएंगे वो? आप कह रहे हो कि आ जाए तो फिर असली हिंदू हो जाएंगे, फिर असली हिंदू हो जाएंगे। के कहने के अनुसार जैसे उन्होंने कही है कि मैं वहाँ पूजा करके हिंदू बनना चाहता हूँ, उन्होंने कही अपने मुँह से। हम भी चाहते हैं हिंदू बनकर भाजपा में शामिल हो जाए, हमें उससे बड़ी खुशी होगी, हम उनका साथ देंगे। नहीं, हिंदू तो वो है, वो तो अपने अब कहते हैं ना हिंदू धर्म में है कि भाई किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जो होती है वो पूजा पाठ से, हवन पूजन से होती है, तो कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। हिंदू जब बनेंगे जब भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? भाजपा में ऐसा क्या है कि जो भाजपा में आएगा वो हिंदू हो जाएगा? भाजपा में ऐसा क्या है? भाजपा हिंदुओं की बात करती है, वो मुसलमानों की बात करते हैं। आप बार बार देख लो, कभी भी देख लो उठाकर, जब भी कहेंगे भाई हम तो मुसलमानों के साथ हैं, टोपी ओढ़ के मुसलमानों के लिए घूम जाते हैं। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता हो या विधायक हो, सांसद हो, कोई भी टोपी ओढ़ तो दिखाओ, मुझे बता दो आप। नहीं, टोपी की छोड़िए, लेकिन मुस्लिमों पर डोरे डालने में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। निकाय चुनाव में अब आपके मेरठ से 16 टिकट दिए, 3 नगर पंचायत आपके मुस्लिम जीत के आए भाजपा के टिकट पे। हम इस बात को बार बार कहते हैं, हमारे लिए तो समान है। बस भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, वो सबको साथ। वो अभी कह रहे थे केवल हिंदुत्व की बात करती है। नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका वो शुरुआत में मुस्लिम की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं हिंदुत्व की बात कर रहे थे। मंदिर की बात चल रही थी और पूजा की बात चल रही थी और मंदिर बनाने की बात चल रही थी, तो उसमें ये है कि हिंदुत्व को लेकर अगर वो हिंदुत्व की बात सोच रहे हैं, मंदिर जाने की बात सोच रहे हैं, उससे पहले तो नहीं करी, उससे पहले तो उन्होंने मस्जिद बनवाई है। और बताओ अगर कहीं मंदिर बने उसे तोड़वाया, उससे पहले कहाँ चले गए थे वो, बताइए आप मुझे। नहीं, वो मंदिर और मस्जिद की जो आप बात कर रहे हैं, दूसरा उसमें है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो असली हिंदू हो जाएंगे। क्या कोई टोनिक वगैरह रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम की तरह, तो जब मुस्लिम उसमें गए तो टोपी पहन ली है, कहीं वैसे गए तो दूसरा पटका डाल लिया। वो हमेशा हिंदुत्व की बात करती है। इसी वजह से अखिलेश यादव जी अगर यहाँ आएंगे, भाजपा में रहेंगे तो मंदिर भी जाएंगे, वो ऐसा नहीं जाएंगे। दिक्कत होने लगी है हिंदुओं को उनके मंदिर जाने से। नहीं, समस्या ये है, ये सबसे बड़ी जीत हिंदू समाज की है। आज हर राजनीति, कोई भी किसी तरह की राजनीति जो चल रही है, आज से 10 साल पहले जाओ तो हर व्यक्ति मुस्लिम समाज की वोटों को इतना बड़ा बहुमत मानता था कि अगर उसे अपना लोकसभा में बहुमत साबित करना है तो वो मुस्लिम रास्ते की तरफ जाता था। हर चीज़ मुस्लिम लोगों की तरफ चलती थी। आज हिंदू समाज के वोटरों ने अपनी राजनीति, अपना स्तंभ खड़ा करके दिखा दिया। उनके स्तंभ के आधार पर आज हर छोटी मोटी सब राजनीतिक पार्टी केवल इस चीज पे लगी हुई है किस तरीके से हिंदू वोटों को अपने पक्ष में करा। ये अब अखिलेश यादव को समझ आने लगा, देर से समझ आ रहा है अखिलेश यादव। हाँ, ये बातें सबकी समझ में आ रही हैं, खाली अखिलेश यादव नहीं, हर राजनीतिक पार्टी के समझ में आ रही है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, सबके समझ में आ रही है कि हिंदुओं ने अपनी एकजुटता दिखा दी, जिसके आधार पर आज हर व्यक्ति, हर राजनीतिक पार्टी हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई है। मैं एक बात कहता हूं, अगर मान लो कोई भी पार्टी ये कहती है कि बीजेपी में आने से सभी व्यक्ति हिंदू हो जाएंगे, तो ये झूठ है, गलत है। अभी संसद बनी,
संसद के अंदर मुस्लिम की नमाज शरीफ हुई नहीं हुई, क्यों कराई गई भाई? अगर तुम हिंदू हो तो वहाँ क्या दिक्कत आ गई थी तुम्हें ये सब काम कराने की? वहाँ पे हिंदू होकर काम कराते तुम, क्यों कराया तुमने मुस्लिमों का नमाज वगैरह? क्योंकि वोट बैंक सबको चाहिए और सबकी चाहिए। राजनीति इस विषय पे चल रही है, तो राजनीति इस समय ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी जीत है। ये मैंने शुरुआत में कहा था कि जो सियासत चल रही है वो धार्मिक मान्यताओं की धुरी पर चल रही है। हिंदू एकजुटता में सेंध लगाने के लिए निकल पड़े हैं कि अखिलेश यादव, जैसा इन्होंने कहा कि हिंदू समाज ने एकजुटता दिखा दी है, तो अब जो डोरे कल तक दूसरे समुदाय की तरफ डाले जा रहे थे वो हिंदू समाज पर डोरे डालने शुरू हो गए हैं। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी थी जो हिंदुओं का नाम लेती थी। सपा, बसपा, कांग्रेस कभी बात करी हिंदुओं की? कभी नहीं करी ना। 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो हिंदुओं की बात होने लगी है? क्योंकि हिंदू एकजुट हो रहा है, जाग रहा है। अब से पहले मोमडन जो थे अपने भाई, वो एक तरफा वोट डालते थे, अब बट रहे हैं। यही कारण है कि अब हिंदू याद आ रहे हैं सभी पार्टी। अखिलेश को ये डर सताने लगा कि भैया मुस्लिम तो बटने लगे हैं, इधर उधर भटकने लगे, तो अब चलो हिंदू समाज की तरफ चला जाए। ये समाज हमारा जब एकजुट हो गया है तो हर आदमी की ये कोशिश है कि इस समाज को कैसे अपने तरफ मोड़ा जाए। अब जब उन्होंने देख लिया कि सारा हिंदू समाज एक तरफ जाता है, मुस्लिम एक तरफ जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि जो मुस्लिम समाज हमारी तरफ है, कम से कम हिंदू समाज की कुछ वोटों लेकर अपना राजनीतिक जो वो है अधिसूचना जारी की जाए। तो वो हिंदुओं की तो अपने तरफ आकर्षित करने के लिए मात्र ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। अखिलेश के मंदिर जाने से मन बदलेगा हिंदू समाज का? देखिए, मंदिर जाना अच्छी बात है, मगर रैंडम अगर आप चुनाव से 2 दिन 4 दिन पहले मंदिर जाना शुरू करेंगे तो उससे दिमाग कैसे पलट जाएगा जी? शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं वो तो वहाँ से। सब चुनावी स्टंट है। अब क्या है कि भाजपा मोदी जी की राह पे अब क्या नाम है अखिलेश यादव जी चलना चालू करा है कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए। तो क्या है, ये सब एक वोट बैंक की राजनीति है ये। अगर उन्हें इतना ही हिंदुत्व की चिंता है तो क्यों नहीं अपना वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं? सीधे सीधा सारा समाज एक हो जाएगा। वो भी कृष्ण जी हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मणों के तो हमेशा कृष्ण जी पूज नहीं रहे हैं, तो एक तरफ ही आ जाएं। क्यों अलग अलग वो चुनावी स्टंट इस तरीके से दिखा रहे हैं कि 2024 के चुनाव में वो पूजा सब ये सब जनता जानती है, सब ढोंग कर रहे हैं। ये तो इनके परिवार में एक बोलते हैं ना कण होते हैं, वो शुरू से ही सब में पूरे परिवार में होते हैं। ये तो हर व्यक्ति राजनीति जो कर रहा है वो ढोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो आप ज़्यादा जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो, क्योंकि ढोंग तो सबको राजनीति के अनुसार करना पड़ता है। जब जहाँ जिसका बहुमत ज़्यादा होगा प्रत्येक व्यक्ति राजनीति उस तरफ ले जाएगा। अभी ओबीसी सीट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट दिया जाएगा ओबीसी वाले को, वहाँ किसी जनरल वाले को टिकट नहीं देने गए। क्यों? क्योंकि वहाँ ओबीसी जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये सीधा ढोंग है। अदरवाइज अदर व्यक्ति को कोई समाज सेवा कर रहा है, उसे दो ना टिकट उस जगह पे, उसे क्यों नहीं जिताती जनता? इसलिए नहीं जिता पाने की क्योंकि वहाँ एक समाज का, व्यक्ति विशेष समाज का बहुमत ज़्यादा है। इसीलिए आज बहुमत ज़्यादा जो साबित कर पाई है वो आज से 10 साल पहले हिंदू समाज ने अपना बहुमत साबित करा है। चलिए, हिंदू समाज ने अपना बहुमत साबित किया है क्योंकि सियासत की धुरी को धार देने के लिए अब तेज चाल से सब राजनीतिक दल चलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव होने में 300 से कम दिन ही बचे हैं। तो ऐसे में किस तरह से मतदाताओं का रुख अपनी ओर किया जाए, और ख़ासतौर से निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम दलों के लिए खतरे की घंटी जो बजी है, उस घंटी की आवाज़ को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर अखिलेश यादव ने अब एक नया पैंतरा अख्तियार किया है। 9 जून को वो अपने अभियान की शुरुआत करेंगे हवन कुंड से। ऐसे में हिंदू समाज की जो राय अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर निकल कर आई है, उसका लब्बो-लुआब केवल इतना ही है कि अगर अखिलेश यादव हिंदुत्व की बात करते हैं या हिंदुत्व की राह पर चलते हैं, तो फिर वो चुनाव के पहले ही उन्हें क्यों हिंदू याद आ गया, कैसे उनके हिंदुत्व का ये भावनाएं उमड़ कर सामने आ गई। हिंदुत्व की बात करने वाला और हिंदू की बात करने वाला सदा से एक रहता है और हमेशा एक रहता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जो उनका परंपरागत वोट बैंक माना जाता था, उसके खिसकने का जो डर था, उस डर ने अब मंदिर के अंदर अखिलेश यादव को प्रवेश करा दिया है। लिहाजा अब मंदिर की परिक्रमाएं होंगी और वो परिक्रमा 2024 में क्या नतीजा देगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। मोहसिन खान, अस्तित्व न्यूज़ यूपी, मेरठ।